Good morning, students. You are welcome to our e-learning session. Dear students, in this video lecture, we will study about 7th lesson of our English book Honeycomb. Name of the lesson is The Invention of Vita-Bonk, written by Roald Dahl. Roald Dahl was a British novelist, short story writer, and a wartime fighter pilot. He served in the Royal Air Force during the Second World War. In this video, we will analyze complete summary of the lesson and its question answers. प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th के लेसन नंबर 7 जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वाइटा-बोंक की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इस लेसन की समरी के बारे में जानते हैं। बच्चों, क्या आप यह चाहते हैं कि आप कोई मेडिसिन लेकर जल्दी से बड़े हो जाएं या बूढ़े हो जाएं? क्योंकि बड़े होने पर इस पढ़ाई लिखाई से स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है अथवा जीवन के अन्य आनंद जल्दी से प्राप्त हो जाएं। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बचपन और युवावस्था ही इस जीवन के स्वर्णिम काल हैं। बड़े होने के बाद लोग बचपन की यादों में खो जाते हैं और अपने उस स्वर्णिम अतीत को याद कर भावुक हो जाते हैं कि हम अमुक विद्यालय में अमुक साथियों के साथ पढ़ते थे, फला मस्तियाँ करते थे, आदि आदि। प्यारे बच्चों, पढ़ाई करना और अपने साथियों से मधुर संबंध रखना, अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना इस बचपन की शोभा है। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि क्या कोई ऐसी दवा होनी चाहिए जो लोगों की उम्र को घटा दे, यानी माइनस में कर दे। यानी कोई व्यक्ति 50 साल का है और उसे 2 गोली खिलाकर 40 का कर दिया जाए तो ये तो बहुत अच्छी दवा साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं है। ऐसी कोई दवा इस दुनिया में ना अब तक बनी है, ना ही शायद बन पाएगी। यह सरासर प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगी। कल्पना करिए कि यदि ऐसा होता तो हमारे पूर्वज आज भी इस घर में बैठे होते और आने वाली पीढ़ी के लिए घर और अन्य संसाधनों की कमी पड़ जाती। प्यारे बच्चों, इस बात को आप एक फैमिली ट्री बनाकर उसे अच्छी तरह समझ सकते हो। प्यारे बच्चों, यह लेसन कल्पना शक्ति पर आधारित है। इस लेसन का हीरो मिस्टर विली वोंका है, जो एक वैज्ञानिक यानी इन्वेंटर है। उसने वोंका वाइट नाम की दवा की खोज की है, जो लोगों को युवा यानी यंग बना देती है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। गलती से बहुत सारे लोग अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करके माइनस एज में चले गए हैं, यानी लुप्त हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति की आयु -87 तक हो सकती है। इसका अर्थ है उस व्यक्ति को इस दुनिया में वापस आने के लिए 87 साल यानी 87 ईयर्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए श्रीमान विली वोंका एक ऐसी दवा की खोज करना चाहते हैं जो लोगों की उम्र को बढ़ा दे। इसके लिए उन्होंने दुनिया की पुरानी से पुरानी चीज़ों की खोज करना आरंभ किया ताकि वह उनका कुछ ना कुछ अंश लेकर एक नई दवा बना सकें जो लोगों की उम्र को बढ़ा देगी। और उन्होंने इस न्यू प्रोडक्ट का नाम वाइटा-बोंक रखा। दुनिया की सबसे पुरानी चीज़ें जो उसने इकट्ठी की, उनमें सबसे पहले USA में पाया जाने वाला 4000 ईयर्स ओल्ड ट्री जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन, उसके पौधे का रस लिया। आफ्टर दैट 168 साल के एक बूढ़े रूसी किसान जिसका नाम था पेट्रोविच ग्रोगोरोविच के अंगूठे के नाखून का कटा हुआ भाग लिया। टोंगा के राजा से संबंधित 200 वर्ष बूढ़े कछुए का एक अंडा लिया।
अरब के 51 साल की उम्र के घोड़े की पूंछ। कम्प्रेट्स नामक 36 वर्षीय बिल्ली की मूछें। एक बूढ़ा पिस्सू जो कॉम्प्रेट पर 36 साल से रह रहा था उसे लिया। तिब्बत के एक 207 ईयर्स के विशाल चूहे की पूंछ। इसके बाद पाप काटेपल पहाड़ी की गुफा में रहने वाली एक 97 ईयर्स ओल्ड डाइन का काला दांत लिया उसने, और पीरू के 700 वर्षीय उदबिलाव के जोड़ की हड्डियाँ। तो इस तरह से उसने दुनिया की जितनी भी पुरानी चीज़ें थीं उन सबको इकट्ठा किया और उनका कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण भाग लिया। इन सारे पदार्थों को इकट्ठा करने के बाद अंत में मिस्टर विली वोंका चार्ली से कहता है कि इन सारे पदार्थों को खूब उबालने, कूटने, पीसने और छानने के पश्चात ए टिनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड प्राप्त हुआ। इसका परीक्षण करने के लिए इसकी 4 बूंदें एक 20 वर्षीय बहादुर ओम्पा लोम्पा नाम के लड़के को दी गईं कि इसका क्या परिणाम होता है। तो चार्ली ने पूछा तब क्या हुआ? तो श्रीमान वोंका चिल्लाकर कहता है कि इसका रिजल्ट बहुत शानदार था। जैसे ही उसने उन बूंदों को निगला उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लग गईं, वह पूरा सिकुड़ने लगा और उसके बाल झड़ने लग गए और दांत बाहर गिरने लग गए। और इससे पहले कि मैं कुछ जान पाता वह 75 ईयर्स का एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। और कहता है कि इस प्रकार प्यारे चार्ली वाइटा वोंग का आविष्कार हुआ। तो प्यारे बच्चों, यह इस लेसन का सार था। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ से जो सेकंड प्रश्न दे रखा है इसका अध्ययन करेंगे। लिखा है कैन एनीवन्स एज बी ए माइनस नंबर। क्या किसी व्यक्ति की आयु घटा में हो सकती है? व्हाट डज -87 मीन? घटा 87 का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है यस, वंस एज कैन बी ए माइनस नंबर। हाँ, व्यक्ति की आयु घटा की संख्या में हो सकती है। -87 मीन्स दैट ही विल हैव टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। घटा 87 का अर्थ है कि उसे वर्तमान अवस्था में वापस आने के लिए 87 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन, विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट? श्रीमान वोंका किन वृक्षों का वर्णन करते हैं? वे क्या कहते हैं कि कौन सा वृक्ष सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहता है? तो इसका आंसर है मिस्टर वोंका मेंशंस डगलस फर, ओक, सीडर एंड ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री। श्रीमान वोंका डगलस फर, बलूत, देवदार और ब्रिस्टल कोन चीड़ वृक्षों का वर्णन करते हैं। ही सेज दैट द ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री लिव्स द लॉन्गेस्ट। वे कहते हैं कि ब्रिस्टल कोन चीड़ वृक्ष सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहता है। इसी का सेकंड पार्ट है, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव? यह वृक्ष कितने लंबे समय तक जीवित रहता है? वेयर कैन यू फाइंड इट? आप इसे कहाँ पा सकते हैं? तो ये जो है ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर है दिस ट्री लिव्स ओवर 4000 ईयर्स। यह वृक्ष 4000 साल से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। वी कैन फाइंड दिस ट्री ऑन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा USA। हम इस वृक्ष को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा प्रांत में व्हीलर पीक की ढलानों पर पा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द वॉलेंटियर हु सेलोस 4 ड्रॉप्स ऑफ द न्यू इन्वेंशन? उस स्वयंसेवक, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक। उस स्वयंसेवक के साथ क्या होता है जो नए आविष्कार की 4 बूंदें पी लेता है, निगल लेता है? फिर कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्वेंशन?
उस आविष्कार का क्या नाम है? तो इसका आंसर है द 20 years old volunteer became an old man of 75। 20 वर्षीय स्वयंसेवक 75 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति बन जाता है। उस आविष्कार का क्या नाम है? तो नेम ऑफ दिस इन्वेंशन इज वाइटा वोंक। इस आविष्कार का नाम वाइटा वोंक है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इस लेसन की समरी तथा क्वेश्चन आंसर आपकी समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन आंसर को अपने फेयर नोटबुक में नोट करना है। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो इवनिंग में होने वाली लाइव क्लास में उस डाउट को क्लियर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।